हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं ऊर्जागिरी। इसके अंदर अपन फिजिक्स का ऑल इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन का एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर अपन स्टेप बाय स्टेप ऑल इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस को अब देख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस है उसके ऊपर बेस्ड है ये, कि कौन सा डेरिवेशन कितना बार रिपीट हुआ है उसके हिसाब से ये है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आज का जो अपना लेक्चर है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर चैप्टर के अंदर जितना भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप जो है चैनल को, अगर नए हैं अगर चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो है इस जो चैप्टर के लास्ट में अपन ये बताएंगे कि आज जितना भी अपन डेरिवेशंस करेंगे उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन सा है, जिसमें कि ज़्यादातर ध्यान रखना है आपको एग्जाम के लिए, उसको अपन लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर आज का। शुरू करते हैं आज का लेक्चर कैपेसिटर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर, अब ध्यान दो, कैपेसिटर के अंदर जो है हम सबसे पहला यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर जो है एक डिवाइस है, ठीक है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। कैपेसिटर एक डिवाइस है, दिस इज अ डिवाइस, दिस इज अ डिवाइस। एंड इसी का क्या होता है? कैपेसिटेंस। क्या होता है इसी का होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? ये इस डिवाइस का कैपेसिटी होता है। क्या होता है? कैपेसिटी होता है। अच्छा, ये कैसा डिवाइस है? ये ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। अब उस चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी कितना है, डेट इज इट्स कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस इसका कैपेसिटी है, प्रॉपर्टी है। उसी तरह से रेसिस्टर क्या है? एक डिवाइस है, रेसिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है, करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला डेरिवेशन जो अपना होगा, सबसे पहला डेरिवेशन जो होगा वो पहला डेरिवेशन अपना क्या होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? हाँ, एक चीज़ पे ध्यान रखना है, बिना, अभी जो पहला डेरिवेशन होगा बिना डाइलेक्ट्रिक के, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये बिना डाइलेक्ट्रिक के अगर बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन? पहले यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे। अब ध्यान दो, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। एक सेकेंड गाइस, देखो एक प्लेट ये हो गया इसका, ठीक है, और दूसरा प्लेट इसी के पैरेलल हम बनाते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। और ये जो प्लेट है, पहला प्लेट इस पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और दूसरा प्लेट जो है इस पे मान लो माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से अर्थिंग कर देते हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, मतलब सिर्फ इसके ऊपर क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, प्लस प्लस, इस पर प्लस चार्ज होगा, और इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस पर क्या होगा? इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, हाँ। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो डी है। ये क्या है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो डी है, और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, प्लस सिग्मा इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पर माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका जो एरिया है वो ए है, प्लेट एरिया, और इसका भी एरिया क्या है, ए है। इतना कुछ इस पैरेलल प्लेट के बारे में अपन यहाँ पे लिखेंगे भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, कि कंसीडर अ पैरेलल प्लेट, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट, ठीक है, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट, यहाँ हम पैरेलल प्लेट कंसीडर करेंगे ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसे प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या है, चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। उसके बाद सेपरेशन बिटवीन देम जो है, सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। वो क्या है, डी क्या है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है। उसके बाद इसका जो प्लेट एरिया है वो क्या है, ए है, प्लेट एरिया इज ए। ये क्या है, इसका प्लेट एरिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, ये जो दोनों प्लेट है, अब इसका क्या है, ए है प्लेट एरिया। अब आपको पता होगा, इससे पहले अपन जो है पढ़ चुके हैं कि कोई मान लो कोई थिन प्लेट है, ठीक है, ये मान लो कोई थिन प्लेट है, इससे किसी आर डिस्टेंस पे, यहाँ कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, सिग्मा अपन में 2 इप्सिलॉन नॉट। याद है क्या होता था, सिग्मा अपन 2 इप्सिलॉन नॉट होता था यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेट से, इन्फिनिट प्लेट से आर डिस्टेंस पे, जो कि आर पे डिपेंड नहीं करता था। तो हम क्या, मेरे पास यहाँ पे 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव से अवे होता है और टुवार्ड द नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके बीच में यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ये पॉजिटिव कारण इधर होगा, अवे पॉजिटिव से, और निगेटिव के टुवार्ड्स होगा। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही क्या होगा, मतलब यहाँ पे दोनों जो है, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव दोनों के कारण जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इन दोनों प्लेट के बीच में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं दोनों के बीच में कितना होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे 9, यहाँ बात करेंगे 9 इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू प्लेट, दिस टू प्लेट। वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगा सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, ये तो एक प्लेट कारण हो गया, प्लस सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, ये दूसरा प्लेट कारण हो गया। दोनों मिला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखना, बाय गॉस लॉ, किसके कारण होता है ये, बाय गॉस लॉ से। गॉस लॉ से अपन निकालते हैं थिन मतलब कि प्लेट के आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो गॉस लॉ से निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख दिए बाय गॉस लॉ। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ध्यान दो, ये तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में। अब हम यहाँ बात करेंगे, हम एक सेकेंड गाइस, हाँ, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब हम बात करेंगे यहाँ पे
पोटेंशियल कितना होगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल निकालते हैं ना। तो पोटेंशियल बिटवीन दिस टू प्लेट, पोटेंशियल बिटवीन दिस टू प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा, पोटेंशियल पता है हमको, पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट टी, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्ज टू प्लेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इनटू टी। अब ध्यान दो, और सिग्मा यहाँ पे क्या हमको पता है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होगा, चार्ज अपन एरिया, ठीक है। इसको यहाँ पे रखो, Q इंटू टी अपन में A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया यहाँ पे V, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा यहाँ पे एज वी नो, हमको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपन V, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपन V, तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से, ये जो 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से अगर यहाँ पे भी को इक्वेट कर देंगे तो क्यू डी अपन में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपन में सी। अब देखो ये क्यू से क्यू कैंसिल, इस सी को इधर भेजेंगे, सी इक्वल टू क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपन में डी। यही तो फॉर्मूला है इसका कि पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस कितना होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, यही है इसका, हैंस प्रूफ हो गया। आ रहा समझ में। इस तरह से ये क्या हुआ, हमारा कैपेसिटर हो गया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी, ठीक है। कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस ये होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी। अरे बोलो, तो ये हो गया अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चैप्टर पढ़ रहे थे अपन कैपेसिटर के अंदर जो है, जो हमारा पैरेलल प्लेट होता है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ हमारे पास दो प्लेट हो गया, एक प्लेट ये, ठीक है, एक प्लेट ये जो कि इस पर की पॉजिटिव चार्ज है, और एक प्लेट अपना ये हो गया जिस पे कि नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया इस पे क्या है अपना नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच सेपरेशन डी है, ठीक है, ये हो गया। आरसी में अब ध्यान रखना, ये जो अपन निकालने हैं अभी कैपेसिटेंस, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है बीच में, दिस इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये क्या है, अब देखो ये तो क्या बिना डाइलेक्ट्रिक के, विदाउट डाइलेक्ट्रिक के। अब जब अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्ट्रिक, जब इसमें डायरेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं पैरेलल प्लेट के बीच में, तब यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा। अब है अपना कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहाँ पे देखना विद डाइलेक्ट्रिक, अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे अपन, विद डाइलेक्ट्रिक, अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट कर दिए, ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक। अब ध्यान दो, ये सेकेंड नंबर का अपना डेरिवेशन था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक कैपेसिटर बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे। देखो
ये अपना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये अपना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब ध्यान दो, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं। एक सेकंड गाइस। तो क्या किए, इसके अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें अंदर इंसर्ट कर दिए। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, ये देखो, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम यहाँ पे इंसर्ट कर दिए इसके अंदर। ठीक है, अब देखो, ये वही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू चार्ज ले लिए, एक पे प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इस पे माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, इस प्लेट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव वाले को यहाँ से हम अर्थिंग करते रहे। ठीक है, अब ध्यान दो, अब क्या है, इसके बीच की सेपरेशन जो है वो डी है। सेपरेशन क्या है इन दोनों के बीच में, डी है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे पहले इसके बारे में, इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे कि कंसीडर अ, ठीक है, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट consider a parallel plate with charge plus q and minus q, plus q and minus q। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एन माइनस सिग्मा। ठीक है, और जो है यहाँ पे प्लेट एरिया ए। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे कि इसके अंदर क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है, द गैप बिटवीन पैरेलल प्लेट इज फिल्ड। ठीक है, ये फिल क्या हो गया, किससे, फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से क्या हुआ, ये फिल किया हुआ है। ठीक है, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यहाँ पे क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ठीक है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम क्या किए, इस पैरेलल प्लेट के अंदर इंसर्ट कर दिए, उस गैप को फिल कर दिए। ठीक है, इतना कुछ लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू प्लेट। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू प्लेट, इन दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो तो वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये तो पहला कारण हो गया।
अच्छा, एप्सिलॉन आर की जगह पे आप के है, चाहे आप के लिखो या एप्सिलॉन आर लिखो, ठीक है। 2 इंटू एप्सिलॉन इंटू के प्लस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, दोनों प्लेट कारण अब दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये हो गया आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द प्लेट, दोनों प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा के फॉर्म में है या फिर चार्ज के फॉर्म में इसको लिख देते हैं अगर हम, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपन में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्योंकि हमें पता है सिंस यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन में ए, ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है सब दंदनादन चल रहा है, चलो ठीक है। अब देखो, अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे है पोटेंशियल बिटवीन दिस टू प्लेट, पोटेंशियल बिटवीन दिस, ठीक है, बिटवीन दिस प्लेट्स, इसके प्लेट के बीच पोटेंशियल क्या होगा, हमें पोटेंशियल पता है, पी इक्वल टू क्या होता है, ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट निकाले, क्या वो निकाले, क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट के, क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट के, तो क्यू अपन में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी, ये तो भी है। अरे बोलो कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो आप। अब यहाँ पे पता है एज वी नो, हमको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन में भी, तो यहाँ से भी इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपन में सी, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। अब इस सेकेंड एंड थर्ड के हेल्प से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम यहाँ क्या करेंगे, क्यू अपन में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी इक्वल्स टू क्यू अपन में सी, ये सी क्यू से क्यू कैंसिल, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपन में डी, ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन बिटवीन दैम, ठीक है, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। मतलब कैपेसिटेंस जो है, जो नया कैपेसिटेंस, ये मान लो आप इसको समझो नया, ये जो सी है इसको सी डैश मान लो, जो कि न्यू कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब देखो ये जो नया कैपेसिटेंस है जो कि डायरेक्ट डालने के बाद हुआ, ये सी जो होगा, अब देखो इस तरह ए अपन डी को हम लिख सकते हैं सी, तो यहाँ पे सी इंटू के, सी इंटू क्या हो गया के, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, के टाइम्स, जितना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे उन दोनों कैपेसिटर के बीच में, उतना टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाता है, क्या होता है, उतना टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाता है। ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे बोलो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, ठीक है, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में अपन जो है, हाँ, तो ये जो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है इसका जो है अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन अपन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।